मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। रविवार 31 अगस्त 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 30 और उसका 14वां वाक्य। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में ही है, ताकि तू इस पर चले। आपका दिन आशीषित हो। यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है जिंदगी को चुनना। मूसा इजराइल के लोगों को निर्देश दे रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया था कि वे इस यात्रा में आगे नहीं जा पाएगा, न ही वाचा की जमीन में प्रवेश करेगा और माउंट नीबो पर ही उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। मूसा इजराइल के लोगों से बात करता है और उन्हें बताता है कि अब तक परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया है। उन्हें बताता है कि वे जिंदगी को चुने, परमेश्वर का अनुसरण करें और जो आज्ञाएं परमेश्वर ने उन्हें दी हैं उनका पालन करें, ताकि वे आशीषित हो जाएं और समृद्ध बने रहें उस भूमि पर जहां पर परमेश्वर उन्हें ले जा रहा था। मूसा बड़ा स्पष्ट था जब वे उन्हें बताता है कि उन्हें क्या चुनना चाहिए। वो उन्हें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं तुमसे इतनी दूर नहीं है कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओ, ना ही आप इनसे बच सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें इनके बारे में नहीं पता। मूसा कहता है परमेश्वर का वचन तुम्हारे बहुत ही करीब है। वो कहता है परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है। क्योंकि मूसा ने निरंतर इन आज्ञाओं के बारे में बातें की थी, इसलिए मूसा अब कहता है कि तुम चुनाव करो, क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं करोगे। और यदि आप इनका अनुसरण करते हैं तो आपको परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप स्वयं वह कारण बन जाओगे जिसकी वजह से आप पीड़ा में रहते हो। मूसा इजराइल के लोगों को यह बताता है जब वे यात्रा में थे और जब उनके पास तोरा नहीं था, लेकिन मूसा उन्हें निरंतर याद दिलाता रहा। लेकिन आज के दिन हमारे पास परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमारे घरों में है, हमारी जिंदगी में और हर जगह पाया जाता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग हैं जिनका चुनाव कुछ और होता है, ना कि परमेश्वर का वचन। हम ये चुनाव करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीके से व्यतीत करेंगे, ना कि उस प्रकार से जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। आइए हम सही चुनाव लें और परमेश्वर का अनुसरण करें और उसकी आशीषों को ग्रहण करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा शब्द हमारी सहायता करता है, तेरा आत्मा हमारी सहायता करता है, तू हमारी अगुवाई करता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरी आवाज को सुने और तेरा अनुसरण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।